वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी। मन जाओ भया प्रभ आगम सुनया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नजर करे, निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना, आनंद करे नर नारी हर हर प्रभ कृपा तारी। सुखाओ टल गुर सेविय अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जा होवै सिफत खसमदी। नूर अरसों कुरसों तुद डिठे सचे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिया, जुगो जुग अटल चवर तख्त संघासन दे मालिक साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर सभाएमान हो रही गुरु की संगत। सतगुरां दी गुर बख्शिश गुर फतेह दी हाजरी लवाइए, मिल के आखिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जियां ने सतसंगत दे सुभागे दिहाड़े बख्शिश कीते। वड भागी हर संगत पावै, वड्डे भाग प्राप्त होए जो सतसंगत विच आके एकत्रित होए आ। मीरी पीरी दे मालक साहिब गुरु हरगोबिंद पातशाह जियां दा अज प्रकाश दिहाड़ा बेअंत थावां ते संगतां मना रहीआं ने। उस पावन पवित्र दिहाड़े नूं मनाउण वास्ते आपां गुरु दरबार विच एकत्रित होए हां। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज साहब जियां दा अवतार गुरु अर्जन साहब पातशाह दे गृह विखे होया। सतगुरां दा इतिहास आपां सरवण करांगे। साहिब गुरु रामदास महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त करके गुरु अर्जन देव महाराज जी तख्त के उपर बैठे गुरता गद्दी के मालिक बने। सतगुरु पातशाह जी गुरता गद्दी ते बैठ के संगतां नूं उपदेश दिंदे। कुछ समा बतीत होया, सतगुरां दा विआह माता साहब माता राम कौर जी जो माता गंगा जियां तो पहला गुरु अर्जन देव पातशाह दे सुपत्नी सन। उन्हां दा शरीर 1646 बिक्रमी संमत नूं किसी कारण इस फानी संसार तो वो कूच करके चले गए। जिस वेले माता राम कौर जी सचखंड नूं चले गए, फिर बीबी भानी जी बाबा बुढ़ा साहब जी भाई गुरदास वर्गे गुरसिखा ने महाराज साहब जियां नूं बेनती की, महाराज जी आप जी दूजा विआह करवा लवो, ये तो परमेश्वर का भाणा है। उस भाणे नूं मनदियां होया माता राम कौर जी अज सचखंड चले गए, आप जी दूजा विआह करवाओ। ये बचन मन के सतगुरु अर्जन देव पातशाह महाराज साहब जियां ने उस वेले माओ साहब नाम का नगर दुआबे दे विच है, इथों दे संगती राम सो जिहड़े खतरी सन उन्हां दे गृह विखे गुरु अर्जन देव महाराज जियां ने दूजा विआह करवाया माता साहब माता गंगा देवी जियां दे नाल।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਨਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸਨ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਰਾਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਟੌਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜਵਾਈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਦੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿੱਲਾ ਬਰਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟ ਕੇ, ਨੇਜੇ ਨਾਲ ਪੱਟ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਲਾ ਪਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਬਹਾਨਾ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭਾਈ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁੱਖ ਨਾ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ 2-4 ਫੁੱਟ ਤਣਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੁੱਖ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜ ਕੇ ਨਾ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਉਤੋਂ ਵੱਢ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਕਿੱਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਰੁੱਖ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਰੁੱਖ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਤਨ ਸੇਤੀ ਮਸਕਰੀ ਕੁੱਲ ਡੋਬਣ ਕੀਰੀ। ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰੀਏ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਪੇਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਚਨ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਗਰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਲੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ। 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਣਨਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਬਸਤਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਬਸਤਰ, ਸਾਟਨ ਦੇ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਲ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਧੂਫ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਸਤਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਬਸਤਰ ਵੇਖ ਲੈ ਪਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ,
ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਮੋ ਦੇਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸਰੀਕਾਂ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਕਰਮੋ ਦੇਵੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਹਰੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਂਭਣਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਕਰਮੋ ਦੇਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਾਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਗੱਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਦਾਸੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਜਾਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਨੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਕਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਕੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਜੇਠ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਵੱਡੀ ਜਠਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਚਨ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁੱਭਿਆ, ਬੜਾ ਟੁੰਬਿਆ ਬਚਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਕਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ, ਕਦੋਂ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਦਾਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਾਤ ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਪਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਤੇਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਬਚਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਡਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਨੇ। ਇਹ ਵਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਔਰ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਬਚਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, रथ के अगे घोड़े वगैरह जोड़ के तैयार करके कुछ सेवक उहदे ते बिठाए। एक दे उपर माता गंगा साहब जी आप ते कुछ नाल दासियां बीबियां नाल लै लईयां। जदों ये रथ चले ना अमृतसर की धरती तो बीड़ बाबा बुढ़ा साहब के स्थान ते जान वास्ते ते कहन लगे उस इलाके विच बासर के नगर आउंदा है, गुरु अमरदास पातशाह जियां दा भी स्थान है। उत्थे बेअंत साधु संत बंदगी करन वाले, नाम जपन वाले गुरु के सिख काफ़ी निवास करते सन। जदों ये रथ अते घोड़ियां दीयां पौड़ां दीयां आवाज़ां टप टप ते घोड़ियां दे चलण दी आवाज़, रथ दे चीकां दी आवाज़ जदों पई, कहन लगे जिन्ने रुखां ते पंछी बैठे सन, जिन्ने पंछी उड़ पे वो पंछी बोलन लग पे। मान लो भी जिवें बहुत वड्डा कोई भुचाल आ गया होवे, कोई बहुत वड्डा खड़ाक होया होवे, पंछी उड़ के डर के उड़ पे। जेड़े हिरन सन इधर उधर नूं भजे फिरदे, बड़ी हलचल जी मच गई। उस वेले बाबा बुढ़ा साहब ने पूछया, कहन लगे की गल होई है, ये कुदरत दे विच इन्ना बदलाव किवें आ गया है, पंछी क्यों चीकां पाउंदे पए, ये जानवर क्यों भजदे पए, इहो जिहा किहड़ा तरथल मच गया है। जदों बाबा बुढ़ा साहब ने यह गल आखी, एक सिख ने उच्ची थां ते चढ़ के वेखिया, कहन लगे बाबा बुढ़ा साहब जी गुरु के महल माता गंगा जी आउंदे पै रथ ते चढ़ के, ये रथ ते घोड़ियां दी आवाज़ दे नाल जानवर ते पंछी डरे ने। ते जदों ये बचन बाबा बुढ़ा साहब ने सुनिया ना ते मुखों बचन किया, कहन लगे गुरु कियां नूं किधर अज भाजड़ पै गई है, ये किधर दियां भाजड़ा पईयां, जानवर ते पंछी डरा सुटे ने। साधु संतां दे मन दा ध्यान टुट गया, जिहड़े बंदगी विच बैठे सन गुरु के सिख, इन्ना शोर शराबा क्यों कीता है। माता गंगा साहब जियां नूं बचन पता लगा, आके नमस्कार की है, आखिया जी पुत्र दी दात वास्ते आए। बाबा बुढ़ा साहब जी कहन लगे माता जी मैं तो गुरु घर दे घाह वड्डण वाला सेवक हाँ, मेरे कोल पुत्र कित्थों आए, मेरी तो ड्यूटी महाराज ने फसल बीजण ते लाई है, फसल वड्डण ते लाई है, मैं तो नौकर हाँ गुरु घर दा, घाह वड्डना मेरा काम है। मैं तो फसल की राखी वास्ते एक दिहाड़ीदार बंदा मन के चलो, ये वखरी गल है भी मैं सेवा करदा माया नहीं लेंदा, पर है तो नौकर, नौकरां कोल पुत्र नहीं मिलते, पुत्र तो मालकां कोलों मिलते। ये गुरु अर्जन साहब के अगे जाके बेनती करो, जे दात देनी है तो उन्होंने देनी है, मेरे कोल कुछ नहीं है। माता गंगा जी निराश हो गए, घर नूं चले गए। गुरु अर्जन साहब पातशाह जदों संध्या वेले घरे आए, माता जियां दा उदास चेहरा वेख के पूछया की गल है। तो माता गंगा जी कहन लगे, एक तो बाबा बुढ़ा साहब ने आख्या भी साडे कोल दात देन नूं है नहीं, असीं ते सेवक हाँ, खाली मोड़िया। दूजी गल उन्होंने ये आखी है भी गुरु कियां नूं भाजड़ पै गई, लैन ते असीं वर गए ते बचन अगों हो गया बड़ा सख्त ते बड़ा कठिन, भजन वाला बचन लैके आ गए। फिर गुरु अर्जन साहब पातशाह ने पूछया, कहन लगे फिर गए किवें असीं, वो कृपा करके दसो। दसिया जी असी रथ ते चढ़ के गए, सेवक दे दास नाल लैके गए। महाराज कहन लगे फिर गलती की ना, जदों दात लैन जाइए फिर मालक बन के नहीं जाईदा, दात लैनी है तो सेवक बनना पवेगा ना, सेवादार बन के जाओ। तुसी ते रथां ते चढ़ के नाल समुदाय लैके गए हो, लोकां दी भीड़ लैके गए हो भी मैं गुरु पत्नी हाँ, असी इस घर दे मालक हाँ। जदों मालक बन के जाइए उदों साधुआं कोलों मिलदा कुछ नहीं, सगों इहो जिहा कठिन बचन हुंदे जिहड़े तुसी लैके आ गए हो। जे कुछ लैना चाहुंदे हो तो दास बन के सेवा करो। फिर माता गंगा जियां ने हथ जोड़े, कहन लगे महाराज फिर आप ही चानना पाओ ना, आप कृपा करके दसो भी की करिए। तो गुरु अर्जन देव पातशाह ने समझाया, कहन लगे अमृत वेले उठ के केसी इशनान करो, इशनान करके सुच्चे बस्तर गल विच पहनो, गुरु नानक साहब महाराज की गुरबाणी जपजी साहब का पाठ करो, पाठ करके फिर मिस्सा प्रशादा तैयार करो, अद्धा आटा पा के
अद्धा चनिया का आटा पा के इस तरह आटे मिला के तो मिस्सा प्रशादा थोड़ा जिहा मोटा रख के तैयार करो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मक्खन लाया जाए, मक्खन ला के प्रशादा तैयार किया। सोहना दही अपने हत्थां दे नाल जमाओ, सोहनी ते संघनी लस्सी तैयार करो जिहड़ी थोड़ी खट्टी ते संघनी होवे, थोड़े नाल गंढे लैके ये सारा कुछ अपने हत्थीं सेवा करो गंगा जी। और रथां ते नहीं, पैदल चल के जाओ जे वर दी प्राप्ति लैनी है, जे प्रसन्नता लैनी है। कहन लगे माता गंगा जियां ने इसे तरह ही गुरमुखों किया। अमृत वेले उठ के इशनान करन तो मगरों जपजी साहब का पाठ करके बड़े सोहने भांडे सुधार के साफ करके मुखों गुरबाणी का जाप करदियां, वाहिगुरू मंत्र का जाप करदियां प्रशादा अपने हत्थां दे नाल तैयार किया। मिस्सा प्रशादा तैयार करके दही लस्सी दे भांडे भर के उस वेले नाल कुछ प्याज लैके, अज माता गंगा जी बहुते दासां जां सेवकां नूं नाल लैके नहीं, एक आप ते एक नाल अपनी दासी सेवकाणी लैके अमृतसर तो माता गंगा साहब जी अज नंगे पैरी चले। जिंदगी दे विच हो सकदा भी उन्होंने कदे नंगे पैरी धरती ते पैर ना रखिया होवे, पर अज बाबा बुढ़ा साहब की सेवा में चलण वास्ते अमृतसर तो नंगे पैरी जुत्ता पैरों उतार के भोजन प्रशादे की टोकरी सिर ते चुके दही लस्सी दे पकवान नाल लैके माता जी सवेर वेले अमृत वेले चल पे। चलदियां चलदियां गुरमुखों दोपहरा हो गया। जदों बीड़ साहब के स्थान ते पहुँचे, नाल एक सेवकाणी एक दासी माता जियां दे नाल है। इधर बाबा बुढ़ा साहब जी कुछ काम करते पे, खेती दे काम करदियां करदियां दोपहरा हो गया, भुख लगी हुई है। उस वेले माता गंगा साहब जी ये भोजन प्रशादा लैके पहुँचे, सिर दे उपर टोकरी चुकी हुई है। चेहरा माता जियां दा थोड़ा कुमलाया होया क्योंकि सफ़र करके गए, पैदल थके हुए ने। बाबा बुढ़ा साहब जी ने उस वेले वेख्या भी अज ये गुरु पदवी करके नहीं, गुरु घर करके नहीं, अज सेवक बन के आए ने। अज इन्हां दे सादे लिबास तो पता लगता है, अज इन्हां दे नंगे पैरी आउण तो पता लगता है भी अज सेवक बन के निमरता दे नाल आए ने। उस वेले आप बाबा बुढ़ा साहब जियां ने माता गंगा जियां दे सिर तो वो प्रशादियां दा टोकरा चुक के आप उतारिया। उतार के फिर माता गंगा जियां नूं नमस्कार कीती। ये गुरु अर्जन साहब पातशाह दे सुपत्नी ने, साडे माता जी ने मत्था टेक के उस वेले बैठ गए। कहन लगे माता जी अज सानू बड़ी भुख लगी है अते तुसी साडे वास्ते पकवान बना के लियाए हो। एक माँ ही जानती है भी पुत नूं भुख लगी है, अज तुसी साडी भुख नूं दूर करन वास्ते आए हो। ये तुसी बड़ा ही चंगा कीता है। बड़े खुश ने बाबा बुढ़ा साहब जी। बैठ गया उस वेले चौंकड़ा ला के। माता गंगा जियां ने अपने हत्थां दे नाल प्रशादा छकाया, दही का कटोरा भरिया, लस्सी का कटोरा भरिया। जदों मिस्सा प्रशादा छकदे पे नाले बड़ी प्रसन्नता दे बचन करते पे, छकदियां छकदियां जदों अपने प्याज हत्थां विच रखिया, माता गंगा साहब जी ने वेख्या भी हुण ये बड़े खुश ने, बड़ी प्रसन्नता है। हथ जोड़ के बेनती की, कहन लगे असीं तुहाडी चरनां दी सेवा विच बाबा बुढ़ा साहब जी पुत्र की प्राप्ति वास्ते पहुँचे हाँ, आप जी कृपा करो। जदों ये बचन सुनिया तो बाबा बुढ़ा साहब जी ने कहते मुकी मार के गंढे नूं भन्निया, आखिया माता इहो जिहा बली पुत्र पैदा होवेगा जिहड़ा जालमां दे सिर भन्निया करेगा। सो कई बारी असी इतिहास विच ये बचन सरवण करते हैं भी महाराज ने आख्या भी मुगलों के सिर भन्निया करेगा। नहीं, महाराज किसी धर्म नाल वैर नहीं करते, जां सारे धर्मां दे सारे लोगों नाल वैर नहीं करते। गुरु घर दा ना मुगलों नाल वैर, ना किसी हिंदू नाल वैर, ना किसी दूजे तीजे धर्म दे नाल वैर है। गुरु दा वैर ते केवल जुल्म करन वाले जालम दे नाल है। महाराज कहंदे जालमां दे सिर भन्नेगा, इहो जिहा पुत्र पैदा होवेगा। अगला बचन मुखों निकलिया, कहन लगे मीरी पीरी का मालक होवेगा, मीरी पीरी दियां तेगां पहन के तख्त ते बैठिया करेगा। ये दूजा बचन महाराज जियां ने बख्शिया। तीजा बचन मुखों निकलिया, कहन लगे भारी शरीर का मालक होवेगा, जंग दे विच कदे भी पिठ नहीं विखावेगा, पर जिहड़ा सीधा चढ़ के आवेगा वो पिठ विखा के दौड़ जरूर जावेगा। ये तीन बचन अपने मुखों बाबा बुढ़ा साहब जियां ने उस वेले बख्शिश किते। कहन लगे हाले भोजन छकदे पे,
ऐसी प्रसन्नता हुई। इन्ने चिर नूं निक्कियां निक्कियां कणियां दा मींह पैना शुरू हो गया। जदों मिठियां मिठियां कणियां दा मींह पैंदा पिया, फिर अगला मुखों बचन निकलिया, कहन लगे माता जी जिवें ये मिठियां मिठियां कणियां दा मींह पैंदा है, तुहाडे पुत्र दे मुख तो ऐसियां मिठियां मिठियां बचनां दे उपदेश निकलिया करनगे, सिख संगतां सुनिया करनगियां, उन्हां दे हिरदे प्रसन्न हो जाया करनगे। इन्हां दे मुख दे बचन ऐसे मिठे होणगे, जिहड़ा सुनेगा वो सिखी नूं प्राप्त होवेगा। ये बचन फिर चौथा उस वेले बख्शिश कीता। इन्ने चिर नूं कहंदे बिजली गजी है, आकाश दे विच बिजली चमकी है। चमकदी बिजली वल वेख के आखिया, जिवें अज बदलां दे विच बिजली चमकदी पई है, तुहाडे पुत्र दी इसे तरह जंग दे मैदान दे विच कहंदे तलवार चमकिया करेगी। चमकार तलवार का चमकारा पिया करेगा, तलवार लिशकिया करेगी, ऐसा बली पुत्र पैदा होवेगा। इन्ने चिर नूं ठंडी ठंडी हवा चलण लग पई। कहन लगे माता जी जिस तरह ये ठंडी हवा शरीर नूं सुख दिंदी है, तुहाडे पुत्र दे बचन जिहड़े ने वो आत्मा नूं सुख दिया करनगे, ऐसे उन्हां दे भगती वाले बचन होया करनगे। ऐसे वर जिहड़े सानू बाबा बुढ़ा साहब जियां ने उस वेले बख्शे। माता जी ये वर लैके बड़े प्रसन्न होए। वो जिहड़ी थकावट सी ना शरीर की अज नज़र नहीं आउंदी, चेहरा खिड़ गया। ऐसे बचन सुन के बाबा बुढ़ा साहब जी दे माता साहब जी फिर चल के जदों घर वापस पहुँचे, कहन लगे चरनां दे विचों माता गंगा जियां दे खून निकलदा पिया, डिकरियां निके निके कंडे जां इसे तरह रोड़ वज वज के पैरां विच निके निके जख्म हो गए, क्योंकि नंगे पैरी चल के गए, नंगे पैरी वापस आए। वो सफ़र करदियां करदियां शरीर की ऐसी हालत हो गई, कुछ घट्टे दे नाल कपड़े कुछ मैले हो गए, कुछ घट्टा ते धूड़ चेहरे दे उपर पै गया। इस तरह कहते चेहरा भी अज थोड़ा मिट्टी दे नाल बड़ा उदास। जदों घर पहुँचे उस वेले गुरु अर्जन साहब पातशाह ने पूछया, कहन लगे की अज दात प्राप्त हुई है। माता गंगा साहब जी ने दसिया, अज बाबा बुढ़ा साहब जियां ने एक नहीं अज कई बार दे के सानू तोरिया। कला पुत्र ही नहीं होवेगा, वो मीरी पीरी का मालक भी होवेगा, वो गुरता गद्दी का मालक होवेगा, वो जालमां दे सिर भन्निया करेगा, उहदी तलवार जंग दे मैदान में लिशकिया करेगी, उहदे बचन जिहड़े ने आत्मा नूं सुख दिया करनगे। ऐसे बचन ते ऐसे वर अज बाबा बुढ़ा साहब ने साडी झोली विच पाए ने। ये बचन सुन के गुरु अर्जन देव पातशाह बड़े प्रसन्न होए। उस वेले फिर अपने सिख का बचन भी तो पूरा करना, जिहड़ा पहला आखिया सी भी गुरु किया नूं किधर भाजड़ पई हुई है। इधरों पृथ्वी चंद जिहड़ा है अपने दोस्त मित्र सो उस वेले सुलही खान नूं लैके आ गया कि तू मेरे भरा नूं जां ते गिरफ्तार कर जां किसी बहाने नाल मार दे। गुरु अर्जन देव पातशाह शरीर छड्ड जाणगे, मैं गुरता गद्दी का मालक बन जावांगा। इधरों सिख संगतां ने बेनती की, महाराज साहब जी बेनती मन के श्री हरमंदर साहब नूं छड्ड के अमृतसर की धरती नूं छड्ड के थोड़ा पिछे नूं चले गए। वडाली नाम का नगर है, महाराज उस नगर दे विच जाके प्राप्त होए। इधरों फिर जदों सुलही खान आया तो पृथ्वी चंद ने खुश होकर दसिया, कहन लगे मित्र तेरा आना सुन के मेरा भरा डर के इथों भज गया, उसने पिंड ही छड्ड दिता, हुण मैं इत्थे रवां करांगा। तो सुलही खान ने आख्या जदों भी तेरा भरा गुरु बनन का यतन करे जां वापस आउण दा यतन करे मैनूं दस देवीं, मैं उन्हां नूं गिरफ्तार करके लै जावांगा। गुरु अर्जन देव पातशाह सिख दा बचन पूरा करन करके अमृतसर नूं छड्ड के वडाली नगर दे विच पहुंचे। इत्थे रहिंदिआं जदों कुछ समा बतीत हो गया, एक सिख ने अपनी हवेली, एक चौधरी इत्थों दे रहण वाला, उन्हें अपनी हवेली दी, महाराज मेरे घर दे विच आप दी ठिकाना करो। उत्थे रहिंदिआं रहिंदिआं 1652 बिक्रमी संमत नूं साहिब गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज साहब जी अज दे दिन अमृत वेले माता साहब माता गंगा जियां दी कुख नूं भाग लाउंदिआं होइआं गुरु अर्जन साहब पातशाह दे गृह विखे अमृत वेले सतगुरां दा बाबा बुढ़ा साहब जियां दे बचन सफल करन वास्ते अज दे दिन गुरमुखों प्रकाश होया। अज दे दिन आगमन होया माता साहब जियां दे गृह विखे। घर दे विच बड़ियां खुशियां मनाईयां गईयां, पुत्र की प्राप्ति इन्ने सालां पिछों हुई है। कहन लगे ये खबरां जिथे संगतां नूं पता लगियां उत्थे ये खबर जिहड़ी है अमृतसर की धरती ते पृथ्वी चंद नूं भी पता लगी, करमों नूं भी पता लगी भी असीं ते सोचदे सी भी इन्हां दे घर विच पुत्र नहीं होना, पर पुत्र ते इन्हां दे घरे हो गया। साडियां आसां ते उस वेले पानी फिर गया।
उस वेले कर्मों फिर लड़ी अपने पति दे नाल, कहन लगी तुसी ते आखदे सी भी मैं शराप दिता इन्हां दे घरे पुत्र होना नहीं, अज तुहाडा वो शराप कित्थे गया है, अज पुत्र किवें प्राप्त हो गया है। तो पृथ्वी चंद ने फिर ये गल कह के पल्ला झाड़िया, कहन लगे भी उन्होंने बचन बाबा बुढ़ा साहब दे हो गए, बाबा बुढ़ा साहब दे बचनों के अगे मेरे बचन कोई वजन नहीं रखते, उन्होंने बचनों सामने मेरे बचन टिक नहीं सन सकते। जे बाबा बुढ़ा साहब जी वर ना देंदे उन्होंने घरे पुत्र नहीं सी पैदा होना, पर ये हुण उन्होंने बचन करके ये बख्शिश दी है, तां ये बचन पूरे होए। ते करमो रानी कहन लगी हुण की करिए। पृथ्वी चंद कहन लगा तू फिक्र ना कर, मेरे कोल हाले कई तरीके ने पुत्र प्राप्त ही होया ना, हाले जवान तो नहीं ना होया, असीं इहनूं बचपन विच ही मार देवांगे। उस वेले कहन लगे एक दाई जिहड़ी है ना वो लभी गई, दाई नूं 100 रुपये का उन्हां समयां विच इनाम दिता गया, इनाम देण दा लालच दिता, 100 रुपया तैनूं देवांगे, पर देवांगे तां जे करके तू गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं मार देवें। ये जिहड़ी दाई है बड़ी चलाकन है, बड़ी चलाक बिरती वाली, बड़ी हुशियार है। कहन लगी कोई गल नहीं, ये तो मेरे वास्ते कोई वड्डी गल नहीं है। उस वेले अपने दुधां दे नाल कहन लगे भी जहर ला के अमृतसर तो चल के ये वडाली दी नगरी दे धरती ते पहुँच गई। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जियां ने 1-2 दिन पहला दुध पीना छड़ दिता। महाराज जी दुध तो बिना अपना समा बतीत करते। माता जी नूं इस तरह लग्या भी जिवें पुत्र बीमार हो गया, ये दुध भी नहीं पींदा, हाले तो कुछ दिनां दा होया है, ये खाण पाण विच रुचि नहीं रखता है, इन्हां दा चित्त उदास रहिंदा। इन्ने चिर नूं कहंदे वो दाई भी पहुँच गई। उन्हें कुछ जनानियां नूं अपने नाल मिला के ना अपनी सिफत सारे पिंड विच कर दित्ती, मैं बड़ी चंगी दाई हाँ, मैं बड़ी सियाणी दाई हाँ, मेरा दुध जिहड़ा भी बच्चा पी लवे उन्होंने बीमारी कोई नहीं लगती है, जिन्हों भुख नहीं लगती जे वो पी लवे तो उन्होंने भुख लग जाती है। सो इस तरह के मेरे चंगे कर्म ने, इहो जी मेरी चंगी खुराक है, जां इहो जिहा मेरा चंगा सुभाअ है, जिहड़े बच्चे नूं मेरा दुध मिले वो बीमारी तो उहदा छुटकारा हो जाता। जदों ये गल माता साहब माता गंगा जियां नूं पता लगी, उस दाई नूं बुलाया गया दुध पिलाउण वास्ते। जदों दाई आई है तो माता गंगा जी अपने पुत्र गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं उस दाई नूं फड़ाउण लगे। महाराज जाना नहीं चाहुंदे, थोड़ा रुखापन विखाउंदे पए भी माता जी ये तो साडे दुश्मन है, तुसीं सानूं उन्हां दे हत्थां विच फड़ाउंदे पए हो। ये महाराज जी इशारा करदे पए रो के ते कुछ अपना रुखापन विखा के भी असीं नहीं जाना चाहुंदे इहदे कोल। माता गंगा जियां ने उस वेले जदों दाई नूं फड़ाया, दाई ने अपने शरीर दे उपर पल्ला करके चादर दा ओला करके इन्हां नूं पता ना लग जावे भी मैं अपने शरीर नूं जहर ला के आई हाँ ते मेरा दुध पींदियां बच्चे ने चढ़ाई कर जाना। ये पर्दा रखण वास्ते चादरा लैके जदों बच्चे नूं अपनी झोली विच रख के दुध पिलाउण लगी। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज साहब जियां दी उमरा हाले 40 दिनां तो भी घट है। सो इन्नी कु उमरा दे मालक ने महाराज साहब जी ने वेखिया भी ये पापन औरत पाप करन तो नहीं टलदी पई है। महाराज जियां ने निके निके हथां दे नाल इस दाई दी एक हथ दे नाल महाराज ने पिछों लक देओ हथ लिया के इहदी गुत्त फड़ी, दूजे हथां दे नाल महाराज ने इस नूं फड़ के ते उस वेले इन्ना जोर दी दबिया, इन्ना जोर दी खिंचिया कि महाराज साहब जियां ने इस दाई दे जिहड़े प्राण सन ओह नाश कर दिते। ਇਹਦੇ प्राण निकल गए, गश खा के धरती ते डिगी है, हाय हाय कर दी है, हरगोबिंद जी छड़ दिओ, हरगोबिंद जी छड़ दिओ। धरती ते पई हुई बड़ी व्याकुल है, जदों डिगी है महाराज भी इहदे ढिड ते उस तरह बैठे होए। माता गंगा साहब जी भज के उस वेले अगे होए, पुत्र दे हत्थां नूं फड़ फड़ के छड़ाउंदे पए भी छड़ दिओ, पर महाराज छड़दे नहीं पए। उमरा छोटी है पर इसकी कीती दा फल इस नूं देना है, जमा दी पुरी नूं पहुंचाउणा है, इस दे प्राण नाश करने ने। उस वेले जदों जान निकली तो सतगुरां ने अपने हाथ ढिले कीते। माता गंगा जियां ने अपने पुत्र नूं अपनी झोली चुकिया। जिन्नियां उत्थे दासियां औरतां सन सारियां डर गईयां, एडी वड्डी देह दी ये दाई है, ये निके जे बच्चे ने किवें मार के सुट दित्ती है। डर पैदा हो गया भी की होया। कहन लगे इन्ने चिर नूं दाई दी जिहड़ी आत्मा है ना अंदरली देवरूप प्रकाश शरीर वो प्रकाश होया। उसने फिर बोल के दसिया, कहन लगी भी डरो ना मेरे कोलों,
मेरा तो उधार इन्हां ने करना सी, ये तो एक बहाना बनना सी, मेरा उधार इन्हां दे हथों लिखिया सी तां ये सारी बिध बनी है। फिर माता गंगा जी ने पूछया, कहन लगे भी ये पिछे इतिहास की है, वो आप जी कृपा करके दसो। तो फिर इस औरत ने दसिया, कहन लगी भी मैं जेड़े देवते ने ना, देवते स्वर्गां विच रहिंदे, मैं देवतियां दी सभा दे विच राग गाउंदी हां ते निरत करदी हां, निरतकारी हां, नचन वाली ते नाले राग गाउण वाली। ते मेरे राग नूं सुन के सारे मेरी तारीफ करदे सन भी तेरे वर्गा राग कोई नहीं गाउंदा ते तेरे वर्गा नाच कोई नहीं, निरत कोई नहीं कर सकदा। हुण बंदे दी तारीफ कोई करे ना तो फिर बंदे नूं हंकार ते हो ही जांदा ना, माण आ ही जांदा झट भी वाकई ही मैं इस गुण दा मालक हां जिहड़े लोग तारीफ करदे। इनू मान ते इज्जत इन्ना मिलिया भी ये मन में हंकार आ गया भी मेरे वर्गा कोई नहीं है। एक दिन की होया, देवतियां दा गुरु बृहस्पति वो आया चल के सभा दे विच, सारे देवते उठ के खड़े हो गए समेत इंद्र दे सत्कार देने वास्ते, गुरु दा सत्कार। पर यह औरत खड़ी नहीं हुई है, क्यों? मैं तो बहुत वधिया राग गा लैनी हाँ, मैं तो बहुत वधिया नृत कर लैंदी हाँ, दुनिया के लोग मैनू वाह वाह करदे, गुरु का सत्कार करन दी की लोड़ है। जदों ये हंकार रख के उठी नहीं है ना, तो फिर गुरु बृहस्पति ने इसनूं श्राप दिता, कहन लगे जे स्वर्गां दे विच बैठ के तू ये नृत करदी है, वो स्वर्गां दा राजा ते उठ के मैनू मत्था टेकदा, तू अपने गुण दे हंकार करके उठी नहीं, तू अज गुरु दा अपमान किया है। जा जाके मात लोक दे विच, संसार दे विच जाके दाई पुणे का काम कर, अपने इन्हां हत्थां दे नाल बच्चियां दी गंदगी धोया कर, तू ये नखिद्ध ते पाप कर्म किया, तू गुरु दे आया, गुरु दा उठ के सत्कार नहीं किया, तैनू सज़ा मिलेगी। गुरमुखो अज भी साहिब गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह के स्वरूप जाते हो ना, या महाराज का स्वरूप आउंदे होण ते उठ के जरूर सत्कार करना चाहिए, मत्था टेकना चाहिए। गुरु समर्थ है अते गुरु का सत्कार जे सिख करेगा तो सिख का भला हो जाएगा शरदा दे नाल। पर जे अज गुरु का सत्कार नहीं ना करांगे, पिठ विखा के खड़ गए, बैठे रहे, सानू उठन की लोड़ नहीं है, लीडरां मनीडरां की चमचागिरी करते रहे, बाहर जाके गुरु नूं ना पुछया, सत्कार ना दिता तो हालत उसे वो निरतकारी वर्गी होनी है। सारी उम्र उसने हत्थां नाल गंदगी धोती लोकां दे बच्चियां दी। जदों ये श्राप मिलिया ना गुरु बृहस्पति के कोलों, फिर वो चरणों ते ढह के माफ़ी मंगी, कह लगी गलती हो गई, गुनाह हो गया, मेरी गलती नूं आप जी माफ़ कर दिओ, मैनू कृपा करके दस दिओ मेरा उधार कदों होवेगा, आप जी कृपा करके मेरा उधार कर दिओ। गुरु बृहस्पति के मुखों बचन निकलिया, कह लगे गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज साहब जी होणगे पंजवें गुरु, गुरु नानक पातशाह की गुरता गद्दी के उपर उन्हां दे सपुत्र होणगे गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी। जदों उन्हां दे पवित्र चरणों का स्पर्श तेरे शरीर नाल होवेगा, उदों तेरी ये दाई वाली जिहड़ी जून ते देह है ना, ये उस वेले छुटेगी, उस वेले तैनू मुक्ति मिलेगी, तू फिर सचखंड धाम की मालक बन जाएगी, 84 लाख का गेड़ा तेरा खत्म हो जाएगा। इसकी आत्मा ने सारी गल माता साहब माता गंगा जियां नूं उस वेले दसी, जिन्हें दास सेवक सानू ना सारियां नूं दसी अते जानिया भी ये प्रतापी पुत्र है, ये गुरता गद्दी का मालक, ऐसियां बख्शिशां करन वाला है, जिसने छोटी उम्र दे विच एक पापण का उधार किया। महाराज जियां दा बचन आपां पढ़दे हैं ना, सो गुरबाणी दे विच कहन लगे भगवान कृष्ण जी ने पूतना नाम की दाई का भी इस तरह उधार किया से। बाल घातनी कपटह भरी वो जिहड़ी पूतना दाई है, गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जियां ने ऐसी कृपा करके उहदा भला किया। गुरमुखो इत्थे ही बस नहीं, थोड़े समय बाद एक सपेरा लै आंदा, जरीला सप लैके आ गया। जरीले सप नूं महाराज ने हत्थां नाल फेह के मार सुटिया।